हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब में। दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हैं। अगर आप क्लास 11th में है अभी और मूविंग है क्लास 12 की तरफ, अब 12 में जाने वाले हैं और 2024 में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आपके लिए ये चैप्टर और ये जो सीरीज है आगाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी से अगर हम आगाज की शुरुआत करेंगे और आगाज करेंगे तो हमारा अंजाम भी बहुत बेहतर होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ना, कि आपके लिए टॉपिक वाइज चैप्टर, उससे रिलेटेड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, जो कि 2023 में अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस अलग, मतलब थोड़े से डिफरेंट वे में पूछे गए थे, जो कि बिहार बोर्ड का पैटर्न नहीं था, उसके अलावा पूछे गए थे। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से है तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चैप्टर नंबर 1 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। किन दो वर्ड से मिलकर बना है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब वैसी चीजें जो रेस्ट में हो। कौन रेस्ट में हो? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और अगर मूविंग चार्जेस है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर जाकर पढ़ेंगे। सबसे अगर पहली टॉपिक की बात करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो है वह एक प्रॉपर्टी है। क्या चीज है? एक प्रॉपर्टीज है। किसका? किसी भी मटेरियल का ये प्रॉपर्टीज है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह, मतलब वहां से एक एलिमेंट से निकलकर या एक सब्सटेंस से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में जाता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज उस पर अपीयर होता है। अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं तो 2 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, मतलब वहां से निकल गए। कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे को भेजकर वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जिसमें, और नेगेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया मतलब जो पॉजिटिव दिया था उससे वो ले लिया, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो देने वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को और लेने वाला इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया। चलिए, अगर हम इस बात बोले कि Q बराबर IT होता है, ये Q क्या है भाई साहब? ये Q है चार्ज। I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम। तो Q इज इक्वल टू IT, ये चार्ज का फॉर्मूला है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता, SI यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता। तो बताइए भाई साहब, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या होता? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब जो है किसका यूनिट है? चार्ज का SI यूनिट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते कि डायमेंशन ऑफ चार्ज कितना होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो डायमेंशन Q का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन होता है 80। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 80। और इस सब के लास्ट में हम जो है पूरे चैप्टर, जब हम इस पूरा आगाज सीरीज का इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो इस चैप्टर से बनने वाले सभी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन हमारे संग संग बहुत ही बेहतर हो सके और आप एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ आपका 2024 का एग्जाम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। इसी की कोशिश में हम लगे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें, हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया
कि चार्ज क्या होता, चार्ज कितने टाइप का होता ये पढ़ लिया, चार्ज का यूनिट क्या होता, चार्ज का डायमेंशन क्या होता, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। और सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट कि चार्ज की प्रॉपर्टी भी तो बता दीजिए सर, चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज ना एक स्केलर क्वांटिटी का होता है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट हैव एनी डायरेक्शन। तो ये क्या स्केलर होता है। दूसरा क्या बोला कि अगर चार्ज ना दो चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है, क्या बोला, दो चार्ज दोनों पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। या दोनों चार्ज निगेटिव हो तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चार्ज दो डिफरेंट चार्ज अगर हो तो वहां पर अट्रैक्शन होता है। अगर माइनस और प्लस हो जाए, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस हो जाए तो ये अट्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पर बोल दे कि एक माइनस और एक प्लस तो भी यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान चीजें हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज यहाँ से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, क्या चीज, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता, इससे आप क्या समझते। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट और इंपॉर्टेंट है वो आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्या क्या मेथड है चार्जिंग के। देखिए सबसे पहला फ्रिक्शन, कौन सा मेथड, फ्रिक्शन। ये तो पता ही होगा कि अगर दो बॉडी को अगर हम रब करेंगे, अगर दोनों हाथों को लीजिए, ठंडी में ठंडी लगता था तो हम लोग कैसे करते, दोनों हाथ को ऐसे आपस में रगड़ते थे तो क्या हमें वहां पर गर्म फील होता था, गर्मी, है ना, क्या चीज, हाय रे गर्मी फील होती थी। वो गर्मी क्यों फील होती थी भाई साहब, ये गर्मी क्योंकि वहां पर हीट जनरेट हो, हीट की वजह से। और हीट कब, जब चार्ज वहां पर अपीयर हुआ। तो क्या पहला मेथड क्या हो जाता है, द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज द फ्रिक्शन, कि जब दो बॉडी को आपस में हम रगड़ेंगे, एक दूसरे पर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और उस ट्रांसफर होने की वजह से उस बॉडी पर चार्ज अपीयर हो जाएगा। जैसे आपने देखा, देखिए अब अगर फ्रिक्शन की बात करें ना तो दो अगर बॉडी को अगर हम रब करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज हो जाएगा। और वो कैसा, एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेंगे, क्या एक ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो रॉड पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। देखिए बचपन में हम लोग ना क्या करते थे कि कंघी लेके अपने बालों में रगड़ते थे और फिर छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को उठाते थे और फिर हम बताते थे बच्चों को कि देखो भाई मेरे पास ना जादू है, अब पेन से ऐसे कर लिया और देखो पेपर को उठा रहा है। लेकिन वो जादू नहीं था, वो बाय द फ्रिक्शन के थ्रू जो है हम चार्ज उस पर अपीयर करते थे। सो मूव ऑन नेक्स्ट, द फिजिक्स क्लब। देखिए यहां पर दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए ये क्या होता है कि एक कहावत तो आप सुना हो, आपने सुना होगा, है ना, एक कहावत तो आप सुना होगा कि देखो भाई अगर एक टोकरी में ना आम अगर रखा हुआ है, अगर एक आम सड़ जाता है तो उस पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है। ये कहावत तो सुना ही होगा आपने। सेम वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि अगर आप कोई एक अनचार्ज बॉडी को ना, एक अनचार्ज बॉडी को एक फुल्ली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो क्या करेगा, उस पर भी अनचार्ज बॉडी पर जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर भी क्या अनचार्ज बॉडी पर क्या हो जाएगा, वो चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यही एक कहानी है।
जैसे देखिए आप यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए एक क्या है, अगर मान लीजिए एक कोई चार्ज बॉडी है ये क्यू, एक कोई चार्ज बॉडी है इस पर प्लस क्यू, और एक हमने लाया यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी, और अनचार्ज बॉडी को लाया कांटेक्ट में, तो इसमें प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज, इसमें प्रेजेंट, क्योंकि देखिए कोई अनचार्ज बॉडी है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं भाई साहब। जी बिल्कुल होते हैं सर, हमको ये तो बचपन से पता है। तो यही बात हम इसमें समझाना चाहते हैं कि जैसे ही ये क्यू आया तो ये अपने निगेटिव वाले भाई को ढूंढेगा, अरे कहाँ गया कहाँ गया क्या खोजो, और जैसे ये निगेटिव वाले को ढूंढा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव को रिपेल करके सेपरेट कर देगा इधर, और निगेटिव वाले को बोलेगा आइए आपका स्वागत है ना, इंतजार था, तो यहाँ पर जो है वो से मिलेगा। उसके बाद अगर हम इस वाले चार्ज को एक अर्थिंग से कनेक्ट कर दे तो अर्थिंग में नेगेटिव चार्ज, और ये जितना पॉजिटिव चार्ज है सारे पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव में घुस जाएंगे, एकदम बोलेंगे चलो 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 बुलावा आया, माता ने बुलाया, तो वो चल देंगे। उसके बाद यहाँ पर निगेटिवली चार्ज और इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ जो है वो चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे लोग हैं ना उसके, तो वहां चले जाएंगे। अब देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट कर जाएंगे, अगर हम इस पॉजिटिव स्ट्रिप को हम हटा ले, इस स्ट्रिप को अगर हम रिमूव कर ले तो बेचारा ये अकेले ही बचेगा, जिस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। पहले क्या था भाई, ये तो पहले निगेटिव चार्ज नहीं था, पहले तो ये अनचार्ज बॉडी था, लेकिन जैसे ही हमने कांटेक्ट करा ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी, इसको हम कांटेक्ट में लेके आए तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, एक अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया इसको, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसमें चले गए, तो इस पर नेगेटिव इसके अट्रैक्शन की वजह से रुके हुए थे। जैसे ही हमने अर्थिंग को रिमूव करा यहाँ पर और इसको भी रिमूव कर दिया तो इस पर अपीयर हो गए निगेटिवली चार्ज। और तीसरा जो मेथड है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें भी वही होता है क्या कि दो हम कंडक्टर ले लीजिए, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, और दोनों को हम, जैसे एक चार्ज है मान लीजिए इस पर कोई प्लस चार्ज है और ये अनचार्ज है, दोनों को कांटेक्ट करवा दे तो इसके वजह से भी चार्ज अपीयर हो जाता है। देखिए यहाँ पर चार्ज अपीयर हो गया ना, यहाँ पर चार्ज अपीयर हो गया, एक अनचार्ज था एक प्लस चार्ज है, तो दोनों पर पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हो गया। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये तीन तरीका है मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, देखिए, और दोनों को सेपरेट करें तो ये कहानी दोनों की अलग अलग हो गई, क्योंकि एक पर चार्ज था पहले एक पर नहीं था, लेकिन दोनों को मिला दिए तो दोनों के मिलने से दोनों चार्ज हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक जरूर करें, लाइक LIKE वाला लाइक, और लाइक बटन होता है वहां पर, और चैनल पे नए हैं ना सब्सक्राइब करके जाए, और तभी सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं तो आपको बोलता हूँ देखो सब्सक्राइब ऐसे मत करो, सब्सक्राइब तभी करें जब आपको ना लगा हो कि हमने आपके जीवन में, आपके पढ़ाई वाले जीवन में हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दिया है, आपको कुछ सिखा दिया है, तभी आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, आगाज के दूसरे लेक्चर में। तब तक बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस।